चांदी और सोने में अच्छी रिकवरी है और थोड़ा सेफ हेवन डिमांड है वो फिर से लौटी है। लेकिन चांदी की क्या फिजिकल में सप्लाई कम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वायदा के डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं और इससे एक्सचेंज की डिलीवरी पर भी असर पड़ने की आशंका है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सिल्वर ईटीएफ में जो खरीदारी जो लगातार जारी है उससे भी सप्लाई पर असर पड़ सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं, इसको जरा समझते हैं मुद्दे को, क्योंकि आप देखिए सिल्वर एमसीएक्स पर करीब अब 5,000 ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और फिजिकल मार्केट में अगर हम देखेंगे तो चांदी में जो प्रीमियम है वो है 25,000 रुपए तक का। तो एक दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय केडिया। अजय भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जरा बताइए कि ये एक मिसमैच का भी सिनेरियो हम बनते हुए देख रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला और कैसे देख रहे हैं आप इसको? अजय भाई गुड मॉर्निंग, कैसे देख रहे हैं आप इस मुद्दे को? मैं सवाल नहीं सुन पाया प्लीज। हेलो, ये जो सिल्वर के प्राइसेस में उछाल देख रहे हैं और जी जो सिल्वर के प्राइसेस में उछाल है, फिजिकल मार्केट में जो हम प्रीमियम देख रहे हैं, और ये खबर आ रही है कि फिजिकल में जो चांदी की जो सप्लाई है वो कम है, इसका असर क्या होगा आगे के प्राइसेस पर सिल्वर में? देखिए जनरली अगर हम देखते हैं दिवाली या एसएससी में भी होते हैं तो जनरली प्रीमियम पे भाव चलते ही हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग है क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट में भी देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं $2 डिस्काउंट, हम बोल सकते हैं स्पॉट जो है वो ऊपर चल रहा है, फ्यूचर नीचे चल रहा है। ये दर्शाता है कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। अब ये शॉर्टेजेस है दो तीन कारण से, जैसे हम जानते हैं ईटीएफ में जबरदस्त बाइंग है। डोमेस्टिक मार्केट में इस वक्त अगर मैं देखूं जो लास्ट कोट मैंने लिया था वहां पे 1,71,700 का भाव 999 चांदी का भाव ट्रेड कर रहा है। जबकि एमसिक्स पे भी अगर हम देखते हैं फिजिकल में, सॉरी फ्यूचर्स में अगर हम देखते हैं तो 1,53 के आसपास का भाव चल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा शॉर्टेजेस है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत दिवाली के चलते चलता रहेगा कंटिन्यू। और दूसरा ग्लोबल जियो पॉलिटिकल जो कंसर्न है ये कहीं ना कहीं चांदी के अंदर बाइंग कंटिन्यू रखता है। यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज भी बनती है, जैसे आज अगर आपके पास फिजिकल में चांदी पड़ी और फिजिकल में अगर 18-20 हजार रुपए का आपको प्रीमियम मिल रहा है तो आप फिजिकल में देकर एमसीएक्स पे अगर बाय करते हैं तो आपको ये जरूर है कि एमसीएक्स आपको अश्योर करता है कि हाँ डिलीवरी मिल जाएगी। दिसंबर 5 तारीख का एक्सपायरी है, बट यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसे निकाल सकते हैं। बट जनरली हम देखते हैं कि इतना ज्यादा जो प्रीमियम 18-20 हजार का वो हमने भी कभी देखा नहीं है, बट ये शॉर्टेज का लक्षण दिखा रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, ये साफ तौर पर, क्योंकि ये हमने भी फर्स्ट टाइम ही ऐसा सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छा अब चूंकि प्राइसेस काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर गए हैं चांदी के, और ये लेकिन फिर भी 25,000 रुपए का प्रीमियम, ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला है भी। लेकिन जरा ये बताइए कि अब जो बहुत सारे ऐसे नए लोग भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि चांदी यहां से और चलेगी, क्या करना चाहिए? 1.5 लाख रुपए का भाव तो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, 1,51,341, 3.25% की जबरदस्त तेजी, एक ही झटके में 4,800 रुपए ऊपर। क्या और यहां से प्राइस अप्रिशिएट होंगे? देखिए मुझे लगता है तेजी में तेजी और दिखती है, नो डाउट हमारा भी व्यू है चांदी बहुत तेज है। हमने लास्ट ईयर जैसे 74 से देखा था जो आज 1.5 लाख के क्रॉस कर चुकी है। लेकिन एक चीज आप समझिए, 1980 2011 में भी हमने $50 का लेवल छुआ था। अब मन में डर भी ये भी है कि जो रैली आई है क्या पिछली बार जैसे $50 छूने के बाद करेक्ट वैसा आएगा क्या। बट इस बार थोड़ा स्ट्रक्चरल बुल रन दिखाई दे रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड है। आज ईवीज में, सोलार में, ईटीएफ्स के अंदर कंटिन्यू बाइंग चल रही है। हालांकि करंट लेवल से मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि बड़ी रैली के बाद एक टेक्निकल पुलबैक भी आ जाएगा। बट यहाँ से अगर कोई 1.5-2 साल की अवधि के लिए अगर निवेश करके चलता है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज हो गई क्योंकि वहां पे आपको रिटर्न इमीडिएटली मुझे नहीं लगता जितना हमने पास्ट में देखा है। लेकिन 2-2.5 साल का व्यू लेकर चलता है तो $70-72 का लेवल भी दिख जाएगा। बट करंट लेवल से एंटर करना थोड़ा रिस्की रहेगा। मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर थोड़ा एक कूल ऑफ आए, वो एक एंट्री का अच्छा मौका रहेगा। बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी सोने के मुकाबले मुझे चांदी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो 80 के करीब है अभी भी, तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली चांदी का अच्छा रहेगा। जी अजय भाई, एक और सिनेरियो बिल्ड हो सकता है, क्योंकि देखिए एमसीएक्स पर तो वायदा में डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं और अब चांदी के शॉर्टेज की बातचीत हो रही है। एमसीएक्स पर भी क्या आपको लगता है कि ये एक दिक्कत की बात हो सकती है? क्या वहां पर भी ये शॉर्टेज वाली सिचुएशन है और इसका असर क्या होगा? देखिए
जो एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म होता है वो एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं फिजिकल मार्केट में बहुत बार एक तरह से कोई भी ट्रेड सेटलमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था ऐसे टाइमों में। लेकिन एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है बहुत स्ट्रांग है, रोबस्ट है, तो ये मुझे लगता है ऐसा कुछ कंसर्न है। आज भी अगर आप देखेंगे तो एक्सचेंज जो भी मैकेनिज्म अपनाता है वो ट्रेड गारंटी लगता ही है। तो आई थिंक उसमें प्रोविजन भी बने हुए, जैसे आज हमने मॉर्निंग में देखा मार्जिन बढ़ा दिए गए हैं। उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इनकेस अगर कोई भी रिस्क रहे सिस्टम में तो उस चीज को पहले मिटिगेट कर दिया जाए। हाँ, एक चीज जरूर है, अगर कोई डिफॉल्ट करता भी है तो वहाँ पे प्रोविजन बना हुआ है, आई थिंक 3% का पेनल्टी है। बाकी जैसे मैंने अभी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ तो इनफैक्ट एक्सचेंज के ऊपर अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखाई देती है। फिजिकल में जो आपको 18-20 हजार रुपए 25 हजार रुपए की जो प्रीमियम्स है, अगर किसी का फिजिकल में माल पड़ा हुआ है वो ऑपरेट करके एक्सचेंज से ले तो ही विल रेस्ट अश्योर्ड कि मुझे दिसंबर 5 तारीख को एक्सचेंज से माल मिल जाएगा। तो आई थिंक बेटर और एक्सचेंज रोबस्ट सिस्टम अपनाता है, जिसकी वजह से आई थिंक एक्सचेंज अच्छे से चल भी रहा है। ठीक है अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और चीज़ें थोड़ी क्लियर करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन की स्थिति थी और आगे प्राइस मूवमेंट किस तरह का होगा इसको लेकर अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था। बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला हमारे लिए।